राम राम भाई सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों फिर उनको हो गए कि संदीप ने फेर लिया तो कैमरा के ऊपर एक बार पीछे पांडा छूट गया था। तो भाई देखो आपा ने कही थी जितने ही सुमन ने न्याय नहीं मिलेगा आप दिखावांगे कि भाई आखिर यह बात कितने ही पूछ गई। तो आज भाई संदीप तय मतलब मुलाकात हुई, काफ़ी दिन हो गए बात कर दिया नहीं तो कि भाई कट टाइम लगा है भाई इस बारे में कद बताओगा। सुमन ने जो अपना केस है कोर्ट में कर रखा था वह तारीख भी जाली, भाई कितने रुपये बंदे हैं किस तरह की बात हुई है आज संदीप तय बुझ जाएंगे। संदीप ने जो भाई कही थी कि सुंदर तू जिस तरह कहेगा खर्चे की भाई कोर्ट में कहेगा किस तरह कहेगा उस तरह भाई मैं करने तैयार हूँ। चाहिए इनकी तारीख कोर्ट में है तो उड़ भी मेरे पर लिखवा लेंगे या फिर पहले लिखवा लें। तो क्या कुछ बात हुई उस दिन तो वह सारी बात करवावांगे। राम राम। राम राम जी आपके सारे दर्शकन राम राम। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगा जो दर्शक देखो आप तक काफ़ी गुस्सा भी हो रहे हैं नाराज भी हैं तो उन तक क्या करना चाहोगे पहले ये बताओ क्योंकि मेरे भी गाल मिला है। मैं आपके दर्शकों नहीं बताऊँ इस मीडिया के माध्यम से जो भी व्यक्ति इसको देख रहे हैं गुस्सा हर व्यक्ति को होता है जब तक सामने वाले का जवाब नहीं आता। इतना एक तरफा जो लोग फैसला करते मैं उनको मूर्ख मानता हूँ। दोनों साइड की बातें आए किसके अंदर गलत है कौन सही है उसके बाद उसने उस व्यक्ति ने उसका कमेंट करना चाहिए। एक आदमी को वैसे ही वाहियात में दोषी बनाना भी समाज के अंदर गलत है क्योंकि जैसे लोगों ने मेरे खिलाफ कमेंट करे वैसा इंसान तो मैं हूं नहीं ना। मैं एक अपनी जबान पर रहने वाला व्यक्ति हूं न मैं कभी मीडिया पे आया जब झूठ बोली पीछे मेरा देखो एक मिनट मेरी सुनिए संदीप मैं एक मिनट रोकना चाहूँगा। संदीप का है मैं अपनी ज़बान पर रहना चाहूँ कायम रहना चाहूँ कायम रहूँ। भाई देखो मीडिया पर तो रही है लेकिन आप जो दिनोद गांव है अगर उसकी आप बात करा तो उड़ता यह सुनने मिला है संदीप है बार बार अपनी ज़बान तक फिसल जाए है लेकिन मीडिया पर जो बात का है उस पर खरा उतरा है। यह बात तो मैं भी कहूँगा वही बात आ गई ना। मैंने एक बार आपको बोला था जब को आमने सामने आके बात होती है ना जब उसका तथ्य निकलता है। अब दिनोद गांव का अपना एग्जांपल दे दिया मेरे को। दिनोद गांव का उन व्यक्तियों को मेरे सामने लाओ ना जो मैं उनकी वो ये बार बार कह रहे हैं मेरे जबान पर खरा नहीं उतरा। अरे गलती तो उनके अंदर है एक हाथ से ताली कहाँ बाजी है। आज जो मेरा घर और वो परिवार मेरा जो बर्बाद हुआ है उसके अंदर 50% का मैं दोषी हूँ तो 50% के तो वो भी तो हैं वे कुकर हैं। तो आपने कैसे कह दिया अभी दिनोद गांव से आपके वहाँ जबान नहीं डाटी कैसे नहीं डाटी मन जबान किस पंचायत हुई है कहाँ हुई है पंचायत किसने की है पंचायत किसने पंचायत की है कहाँ हुई है उस पंचायत के अंदर आप थे। मैं तो नहीं था लेकिन सुन मीडिया के ऊपर जो बोलो ना सत्य बोलो सत्य बोलो। उदन आप तब बात हुई सोनू तब बात हुई थी। हाँ क्या कही थी अक भाइयों मेरी सुनिए जबान पर नहीं रुकनी है। कैसे नहीं रुका मैं कौन सी जबान उन व्यक्तियों ने मेरे साथ की है। आप सुंदर जी देखिए आप जो इस तथ्य को थोड़ा डिगाइए मत। आपके जो प्रश्न है ना उनको लेके आओ ये बहुत पीछे की बात है और ज्यादा पीछे जाया जाएगा ना तो बात घनी गिदड़ जाएगी और वैसे भी गिदड़ तो चुकी है मेरे लिए। मैंने जो आपने मेरे को बार बार फ़ोन किए जी उसके बारे में बताओ मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। मेरे बच्चों का 6400 रुपये खर्चा बनाया है। अच्छा आज से 2.5 साल पहले जो सुमन का भाई है उसके पास मेरे अधिकारियों ने फ़ोन कराया था। अच्छा भाई कोर्ट का टाइम जाने की बजाय है ना आप यहाँ एक सादी एप्लीकेशन दे दो। अच्छा। हम इसकी बच्चा याद दी तनख्वाह वहाँ कर देंगे। क्या बेनिफिट मिला उनको 2.5 साल कोर्टों में मैं भी खड़ा हुआ और वो भी खड़े हुए हैं और मिला क्या 6400 रुपये खर्चा। मेरी सुनिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा वो एक किस्म का एक परिवार नहीं चलता उतने पैसे में। मैं कहता हूँ इतने पैसों में परिवार नहीं चलता। जब मैं यहाँ भिवानी अकेला रहता हूँ मेरी खुद का खर्चा 15,000 रुपये है। मैं एक सदस्य 15,000 रुपये मेरा खर्चा चल रहा है। उन तीन व्यक्तियों का 6400 रुपये में कैसा खर्चा चल जाएगा।
तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह कोर्ट है, कोर्ट ना मेरी सुनिए, मेरी सुनिए संदीप, पहले मेरी बात संदीप एक मिनट सुनूंगा आपकी, वही सुनूंगा। बात को आप ना, बहस मत कीजिए, मैं उसी बात को ले रहा हूँ आपके पास। मुझे पता है, उसी बात को लेके आ रहा हूँ। गलती को गलती मानो, मैंने गलतियां मानी है। अगर उस दिन मेरे अधिकारियों की ये परिवार बात मान लेता, आज 2.5 साल से उन बच्चों को खर्चा मिलता, उसका कहीं भी वादा नहीं होती उनके। कौन है दोषी? मैं हूँ, मैं देने से मना नहीं किया। मैं यह बात को नहीं करना चाहता, मैं यह बात करना चाहूँ, कोर्ट ने 2.5 साल लगा दिए फैसला देने दिया नहीं। हाँ, तो इसमें भाई कोर्ट का यो है कि इतना लंबा टाइम है, यो कोर्ट खींचा है या फिर आपने कि देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मीडिया के ऊपर आगे झूठ नहीं बोलूँगा। आपकी बार बार मेरे पास कॉल आ रही थी, हालांकि मैं मीडिया से परे हो चुका हूँ, आपको पता है, मैंने सब भाइयों को बोल दिया था, क्योंकि जो मेरे कार्य थे वो मीडिया के मैंने पूरे कर लिए थे। अब मेरा न्यायालय में काम चल रहा है, प्रशासन से काम चल रहा है, मैं वहाँ चलूँगा। लेकिन आज आपके बार बार कहने से मेरे भी कुछ और पर्सनल सवाल हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ अत्याचार होने लग रहा है, मैं वो भी शेयर करूँगा। आपने कहा कोर्ट का लंबा, देखिए मैंने अपने रिश्तेदार भी इकट्ठे करे, अपने गांव के पंच सरपंच भी इकट्ठे करे, ताकि इन बच्चों को इनका खर्चा मिल जाए। कोर्ट से हटके आप सीधा ले लो, मना नहीं कराया। फिर भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगे मेरे बच्चों के द्वारा मीडिया के सामने कि इनके गेहूँ, कोटे के गेहूँ बिखा गया, बच्चों की वजीफा बिखा गया। ये छोटे लालसन नहीं है मेरे ऊपर, वो रिकॉर्ड पड़े हैं कहाँ से मैंने गेहूँ निकाले, क्योंकि आज तो सब कुछ ऑनलाइन है, चेक करा लो। अगर मैंने कहीं से कुछ कटवाया है तो चेक करा लो। बहुत भद्दे भद्दे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे मीडिया के सामने, मेरे बच्चों द्वारा, मेरे रिश्तेदारों द्वारा, क्यों? चूंकि वो सब झूठ थे। झूठ तो थे। कोर्ट ने इतना लंबा टाइम खींचा तो आपकी कमी रही है क्या? ना, मेरी कोई कमी नहीं रही। मैंने हमेशा कोर्ट के सामने हाथ जोड़े हैं ऐसे। अब मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। कोर्ट ने भी तो ये देखा ना, ये कमाऊ तो मैं हूँ, और एक कमाऊ व्यक्ति ही उन परिवार का हाथ जोड़े। गलतियाँ करी है मैंने, जज साहब के सामने गलतियाँ मानी है, अपने बच्चों से गलतियाँ मानी है, और मैं अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ सुमन जियों का एक ही जवाब, न तो मैं इसके साथ रहना चाहती, न मैं इसको अपने पास रखना चाहती। तो कोर्ट भी तो देखता है, न्यायालय की कुर्सी पे बैठे है, वो न्याय करते हैं जैसे अब न्याय हुआ है। तो लेकिन ईद तारीख आई, इस मनु का दिया आपने कि जज साहब जो भी खर्चा बंद है वो बांध दो। तो हाँ, बिल्कुल क्लियर कर। ये मैंने मीडिया के सामने 14 तारीख को यस कराया था। पत्रकार साथी मेरे पास आए थे, वहां मैंने यस किया था। आने वाली 28 तारीख को अगर एक मिनट मीडिया अगर नहीं होती तो यो ईपी को नहीं बनता खर्चा। ऐसे नहीं होता। ये आप पत्रकार बंधु साथी, मैं आपको एक बताऊं, ये आपकी सोच से नहीं होता, वो कानून है। कितने दिन रोक लूंगा मैं, या वो कितने दिन वो रोक लेंगे? फैसला तो होना था। ईपी फैसला को कराया फिर यो कैसे? फैसला तो मीडिया से आने से पहले हो चुका था। वो तो सिर्फ जज साहब ने उसको सुनाने के ऊपर पेंडिंग पड़ा था। अच्छा। फैसला तो 21/5 को ही हो चुका था। अच्छा, ठीक है, आपको बता दूं सती, वहां जब सुमन ने ये कहा था कि मैं मेरे मामा की लड़की के साथ रह रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं कोई द्वेष भावना, वो रेनू के साथ रह रहा है तो रेनू के साथ रहे, मेरे बच्चों का खर्चा दे दे। मैं जज साहब के आगे वहीं हाथ जोड़ के कह दिया था। अच्छा। मखा जी ठीक है, मेरे बच्चों आ उसी टाइम 5वें महीने में कह दी थी। 5वें महीने की 21 तारीख को मैंने फाइनल कर दिया था। बाकी वो जज साहब ने सुनाने में कैसे विलंबता हुई मेरे को नहीं पता। फिर जज साहब ने 21 के बाद तारीख दी थी, शायद 5, 21 के बाद शायद 5 तारीख दी थी। अच्छा। ना 3 7वें महीने की। हाँ, 7वें महीने की 3 तारीख दी थी। तो उस दिन वे बोले भाई आप जाओ। 3 के बाद 6 तारीख दे दी, 6 के बाद 28, ऐसे ऐसे वो 2-3 तारीखें लगी थी। वो पेंडिंग था, किस कारण नहीं सुना पाए जज साहब, या जज साहब ये चाहते थे ये परिवार एक हो जाए, किसी तरह से भी आके मान ले। लेकिन सुमन ने अपने फैसला दे चुकी थी। 28 तारीख को मैंने मीडिया के सामने कहा था भाई मेरे बच्चे यहाँ 28 को आएंगे, मीडिया पूरी आए, मैं अगर मेरे बच्चे मेरे को ले जाते तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ।
रेनू सुमन ने तो 21/5 को फाइनल कर दिया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे इसके साथ नहीं रहेंगे। 28 को मैंने कर दिया, भाई आज मेरे बच्चे नहीं आए तो वो मेरे को ले जाना नहीं चाहते, जब तो तारीख पे नहीं आए, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया। उस टाइम जो रेनू हवाजाली थी, रेनू 21 तारीख को यही थी, रेनू को बता दिया गया था भी सुमन ने ये बात कही है, को मैंने ये फैसला सुना दिया था। रेनू रात को 10 बजे गई है और फैसला मैंने ये दिन में तारीख थी, मैंने ये 12:30 बजे रेनू को घर पर बता दी थी भी सुमन ने ये जवाब जज साहब का के ये बयान दे चुकी है। रेनू और संदीप को तो एक कर दिया, वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन रेनू को तो मैटर ही दूसरा। रेनू का तो दिमाग में उसकी बहन ने कुछ और ही फतूर बाढ़ रखा था। वो इस मैटर तक कुछ लेना देना को नहीं रेनू का, फैसला सुनाना। आपको एक बात बताऊं, रेनू का भी ये बात था ना, इसकी सैलरी आज दमाद होगी और जो है कदे कदे अरे यार कमाऊ तो मैं हूँ, अगर मैं आधी रोटी में आधी रोटी देनी आदमी रहा अपने मुंह का निवाला थी खुआया है, वो तो मूर्खता रेनू की है। रेनू की बहन ने कराया सारा सिस्टम खराब, क्योंकि उसने एक यादवा की जमीन दिख थी 21/5 को जब यहाँ से रेनू गई है ना, उस टाइम पर तो यादव का ही घर रिश्ता कर रखा था इसका, जो एक 15 किलो वाला और एक वीडियो में वो तो फिर वो अपनी बात होली और रेनू के लिए पहले वो तो मैं तो उसका पंडा छुटाना चाहूँगी। अरे यार वो तो कुछ भी कह सके है, मीडिया ने उसको सच मान लिया, अगवा झूठ बोल रही थी। अरे वो एक सत्य बात थी, वो एक सत्य बात थी, क्योंकि उस यादव का मैंने पूरा एड्रेस निकाल लिया। वो यादव ने सारी कहानी का पता लगा, यार कोई भी रिश्ता करता है वो पता करेगा अपने बच्चे पर। आज मैं आपको बताऊं, जहां अब रेनू का रिश्ता हुआ था, जिस गांव में, अब मैं उस गांव का नाम मेरे वहाँ बुजुर्ग के मैंने वचन दिया है, लेकिन उस बुजुर्ग ने मेरे को ये कहा कि इससे हमारा कोई नाता नहीं है। यानी कि ये इस दिन अब ये जो पीछे छुट्टी थी कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन रेनू को बिल्कुल नकार दिया उनने। रेनू अपनी बहन के घर बैठी है आसी, यानी कि उस घर से उसका वर्कआउट हो चुका है। रेनू ने छोड़ दिया है क्योंकि रेनू की कहानी उनको पता लग गया, ठीक है। उस घर से रेनू का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अगर रेनू कल वहाँ जाती है या उनके ऊपर कुछ एलिगेशन वगैरह लगाती है तो रेनू की मूर्खता है। और रेनू ने आपके माध्यम से मैंने एक बात कही थी, देखिए मैटर आप दूसरा ले गए, चलो फिर भी चलन दो, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं चाहता नहीं था इस मैटर को, क्यों? हाँ, मेरी सुनिए, मैं क्यों नहीं चाहता था इस मैटर को, यूँ नहीं चाहता था क्योंकि मेरा अब न्यायालय से और प्रशासन से चल रहा है मेरा। आज वो भगतियान रही हैं दोनों बहनें, पुलिस के सामने पेश नहीं हो रही हो। उनका जो 14 तारीख के ऊपर मेरे ऊपर झड़पट हुई थी ना, तो वहाँ 2 बार पुलिस जा चुकी है, उस गाँव में जा चुकी है जहाँ रेनू है। रेनू जहाँ जिस गाँव में थी ना, उसी गांव में। और मैं उस परिवार से हाथ जोड़ के ये कहूँगा, देखिए जैसी आपकी और मेरी बात हुई है ताऊ जी, इन बातों का तथ्य रखते हुए मैंने आपको यही कहा था भी अपने परिवार को बचा लो, क्योंकि मेरा मामला लंबा चलेगा। मेरे ना तो आग ना पीछे पूरा, ना मेरे कोई रिश्तेदारी, ना कोई मेरा यारा, ना कोई प्यारा, ठीक है। उस परिवार के लिए मैं वो भगवान से दुआ मांगू। चलो उनने थोड़ा, हाँ कई बातों का पता कौन था, उनने मेरे से शेयर करी बात, तो मैंने उनको अवगत करा दिया। और उनको ये एक बात कही थी, अगर मेरी बात कहीं झूठ लग रही हो, आप अपने गांव की पंचायत इकट्ठी करना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑन द रिकॉर्ड बात है। मैंने उस परिवार को कहा है, मेरे से उनकी अच्छी तरह से बात हुई है 3 दफ़ा। मैंने उस परिवार को, वो मेरे पिता समान बुजुर्ग है। कौन बुजुर्ग हो? जो रेनू जिस घर गई थी और जो लड़का है उसका पिताजी, उनसे बात हुई मेरी। मैंने उनको सारी सच्चाई से अवगत करा दिया। मैंने ये कहा था, अगर मेरी बात कहीं आपने झूठ लगे तो आप अपने गांव की पंचायत करना और वहाँ मेरे को बुलाना। झूठ है ना, उस गांव के अंदर मेरे ऊपर जो गांव भी मेरी वजह से वही तो है, रेनू की वजह से उनकी बदनामी, क्योंकि गलती तो मैं इस ताऊ जी की परिवार की मानूंगा। जब एक बताइए, उसको झूठ का पंडोला बांध दिया। ललित ने अपनी लड़की दिखा दिया 8 साल की, जो कि उसका लड़का 13 साल का। गांव बवानी खेड़ा की देखिए लड़की बता दी, भिवानी में शादी दिखा दिया, नहीं कि मेरा है, और तलाक दिखा रही है। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये रिलेशन में
पिछले 10 सालों से भाई अपने इसमें ललित का क्या मैटर आ गया? बात तो रेनू की चल रही है। अरे यार एक बता, ललित उसकी बहन है तो रिश्ता तो ललित ने कराया है, झूठ तो ललित ने बोली है। मैं उस बिचौला का भी नाम नहीं लूंगा, क्यों लूंगा? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन बहन उस बिचौले ने उसने मिलकर कराया था, एक शरीफ परिवार के ऊपर मिट्टी उछलवाई है। क्यों एक बताइए ना, वो रात को भागी, दिन में सुबह चली जाती। मैं ये बात पुरानी वाली मेरी सुनिए, ये बात एक मिनट सुनिए, पुरानी नहीं होती। घाव कभी कुचेर लेना, दर्द उतना ही मिलेगा अपने, दर्द तो मिलेगा। मेरी सुनिए बात जो अपनी पब्लिक है ना, इसने सारी सुन रखी है। हाँ। ये बात सारी सुन रखी है, किस तरह की है, किस तरह भागी, किस तरह किसके साथ। अरे मैं उस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ जिस परिवार के आगे इनने झूठ बोली है। वो बात ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपने कही थी कि घर भी बनवा के दे दूंगा, तो घर बनवा के दोगे? देखिए मैं कभी भी अपने जो काबू की बात हुई ना, वहां तक बात को पकड़ता हूं मैं। क्योंकि आज मैं अगर कोई किसी प्रकार से बोर बढ़ाई कर दूंगा, कल मैंने वो पूरी करनी पड़ती है। अपने पास कुछ है नहीं, बिल्कुल जीरो है, अभी जीरो बैलेंस पे खड़े हैं। क्योंकि कुछ पैसा था, वो मेरा भागा दौड़ एंड बैंड सेंड मानसिकता डाउन होने की वजह से आज मेरे पास कुछ नहीं है। क्लियर कट सेपरेट बिल्कुल सपाट बात करने वाले हैं। मेरे पास जो है कहो थे ना कि मकान बनवा के दे। हाँ, मैंने ये कहा था आगे जो मेरा कुछ ग्रोथ बढ़ेगा मैं वो काम करवा दूंगा। अब उस गांव से एक एज ए कर्मचारी का नाता रह गया मेरा। क्या पता कभी भाई वहाँ से भी ऐसा सिस्टम हो जाए, गांव और किसी के लग जाए। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, क्योंकि अब उस गांव के अंदर मेरे बिल्कुल मन टूट चुका है। मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे नकार दिया। अच्छा। और किस तरह नकारा? मतलब चलो कुछ मेरे में गलतियां थी तो नकार दिया, मैं ये तो नहीं कह रहा ना। उड़ा जिद आप गांव में जाओ हो, जिब कुछ बात हो क्या? हाँ, हरकत होती है, बच्चे थोड़ा दूसरा माइंड से बात करते हैं, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बच्चे की तरफ मैं हाथ उठा दूं वो गलत है। कल 2 भाई और नुकेंगे, इनका पहले सबके मुख खोए दिया, अभी निपिटन और लग गया, तो मैं ये भी हरकत नहीं चाहता। और बच्चा मेरी तरफ हाथ कर दे वो भी बढ़िया बात को ना। गलतियां करी हैं, स्वीकार करी हैं, जो कुछ है वो उनने का है। मैं जीऊँ ही तरह तो न मिलेंगे वो 6400 मेरा मरा पाछा जो उनका है वो सारा है उनका है। भिवानी के अंदर जो लूँगा वहाँ नहीं दूंगा उन्हें, इतना भी सही मेरी इच्छा है। गाँव वगैरह मैं मांगूंगा नहीं, अगियो वाला आँख नहीं सकता। लेकिन संदीप उड़ा तो नुका है, एक कमरा सा है वो फुटा पड़ा है। अरे यार झूठ बोल रहे हैं ये, तू यार फिर वही बात कर रहे हो। पत्रकार साथी आप जाके देखिए, एक बैठक है डैमेज हो रही है, मानता हूँ काफ़ी साल पुरानी है, गली से नीचे पड़ गई, पानी जाता है, पानी मैं वहाँ था, संभाल थी, बाकी नहीं संभाला तो मैं क्या कर सकूँ। चलो वो भी दिखा। 2.5 साल से ऊपर हो गया मैंने उस घर जाए हुए, तो क्या बताऊँ। तो 2.5 साल हो गए उड़ा जाई, तो फिर बच्चा के साथ में कुकर वो यार मैंने घर के अंदर ही, गांव के अंदर तो मेरा मैं सर्विस करता हूँ, गांव में जाता हूँ। अच्छा। मैं अपने घर की डेढ़ का जिक्र कराया है, मैंने अपने घर के अंदर नहीं घुसा। अच्छा, भीतर कौन गए? हाँ, बाहर से देखता हूँ, निकलता हूँ गली में, क्या ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई मेन बात देखो यह है कि 6400 रुपये खर्चा बंधा है सुमन का, और कोर्ट ने बंधा है। इसमें काम चल रहा है, कौन चलदा भैया? तो आप भी देखो सोच को, क्योंकि 2 बच्चे हैं, एक उनकी माँ है, तो मेरे हिसाब से तो भाई इतना खर्चा में काम नहीं चलना चाहिए। क्योंकि संदीप ने कही है कि 15,000 में मेरा काम कौन चलता, तो उनका कुकर चल लगा। तो संदीप भाई इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं चलेगा। और इससे ऊपर मैं डूबेगा नहीं, क्योंकि देने का अर्थ भी नहीं बनता। अरे उस दिन उन ऐसे व्यक्ति उनके आगे हाथ जोड़ कहने लग रहे थे, और उसका भाई ने जो है ना ऐसे मतलब कि अरे बोला तो वो बद्दा था,
मीडिया के सामने नहीं कह सकता एक अधिकारी को शब्द गलत था उसका। अच्छा। नहीं तो वो अधिकारी उन बच्चों के भविष्य के लिए गया था, न कि वो मेरी गलतियां छुपाने के लिए। वो अधिकारी उन तीन जो प्राणी थे ना, उनको सैलरी दिवाने गया था और उसको रविंद्र गलत बोला था। अधिकारी ने ये बात कहा था, अरे हम तो इसने तो कराया, जो मूर्ख ने वो कराया, हम तो उन बच्चों के लिए गए थे। कम से कम हमारे पास आते दफ्तर में बैठ के डिस्कस करते, फिर हम उसने रास्ता बताते, अगाड़त हाथ दिलो और फिर कोर्ट वाली को मार काट लियो। यहाँ से तनख्वाह तो शुरू हो, इन बच्चों ने खर्चा तो शुरू हो। अरे कम से कम ये भी कहाँ से पैसे लगाएंगे? मान लो खर्चा कर दिया, केस कर दिया, पैसा कहाँ से आएगा? चाहे वो रविंद्र ने लगाया पैसा या वो सुमन ने लगाया। और उस दिन वो आधी तनख्वाह मेरी लेकर कोर्ट में मैंने वहाँ भी घसीटते और वहाँ भी लेते, तो किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। हर महीने उसके घर पैसा जाता, मैं कुछ नहीं कर सकूँ था क्योंकि मेरे तो हाथ पहले काट दिए थे। 25 तारीख को मैंने एफिडेविट अपने अफसर को दे दिया था और उसकी एक शादी एप्लीकेशन मांग रहे थे। तो यार जो एक बताइए ना, जो गलतियां करेंगे उनको सजा तो मिलेगी। अभी ये कोर्ट ने जो दिया है, न्यायालय ने दिया, मुझे मंजूर है, तो इन्हें भी मंजूर करना चाहिए। जैसे भी खर्चा हो, मान लो टिंडी सी खानी जरूरी है भाई, लाल मिर्च रगड़ी की खा लो, दूध पीना जरूरी है, लासी पी लो भाई। जब जैसी बहस करेंगे वैसा तो भाई कोई भी हो। चलो भाई, तो देखो भाई, बात तो चाहिए कितनी कर लो उतनी कम है। तो मेन बात तो यही थी भाई, आपा ने कही थी कि जो सुमन का खर्चा बंधेगा कोर्ट के कुछ का है, तो उसके ऊपर आपा ने यह वीडियो बनाई है। और संदीप है भाई कैमरा के सामने दोबारा फिर आया और सुमन तक भी बुझ जाएंगे आखिर भाई इस खर्चत है, खुश है को नहीं खुश है, घर भी दिखावांगे। तो अगली वीडियो में भाई अगर जी आपने कहा भाई सुमन से ही पूछेंगे अभी वो इस खर्चे तक खुश है कि नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट में जाकर दोबारा अपना रीट डाल सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर मीडिया के अंदर या किसी रिश्तेदार के अंदर ये नहीं कहे कि अगर मामला कितना लंबा चला गया। अब दोषी होगी तो सुमन होगी, न कि संदीप कोर्ट के अवहेलना नहीं कर रहा है, संदीप ने कोर्ट के आगे स्वीकार कराया, संदीप देने के लिए तैयार है। कल अगर सुमन ये कह रही है अगर मेरा खर्चा तो काम कौन चला, तो भाई हाई कोर्ट चली जाएगी, औरत है मेरी सारी तनख्वाह लिखवा लेगी। अगर वह हाई कोर्ट भी उसको दे रहा है ना, मैं वहाँ भी हाथ जोड़ के यही कहूँगा ले लो। लंबा मामला कितना चला जाए मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल इस बात ने अगर सुमन सुने या उसका परिवार सुने तो मेरी ओर से कोई वो नहीं है। मैं बिल्कुल कोर्ट के अंदर दे चुका हूँ, मैंने स्वीकार कर लिया है खर्चा। अगर आपको थोड़ा लग रहा है आपको या आपके परिवार को, तो हाई कोर्ट में अपने जाके अपील कर सकते हो, मेरी कोई गलती नहीं है। मामला कितना लंबा जाएगा उसके दोषी आप होगे, मैं नहीं। चलो तो भैया वीडियो अपना किसी के लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो, और भी वीडियो आप दिखाते रहोगे बनाते रहोगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।